अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब अल्लाह पाक के करम और उसके फ़ज़ल से बहरियत होंगे। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम फ़ोटोशॉप में तैयार किए गए लोगों को कोरल मोशन स्टूडियो 3D में किसी भी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई अपलोड होने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उस वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम कैसे फ़ोटोशॉप में कोरल मोशन स्टूडियो 3D के लिए लोगो क्रिएट कर सकते हैं विद पिक्चर विद साइज़। इंशाल्लाह आज हम उसी पिक्चर को कोरल मोशन स्टूडियो 3D में क्यूब पर अप्लाई करेंगे। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और पहले फ़ोटोशॉप ट्यूटोरियल लाजमी देखें ताकि आपको इस वीडियो की समझ लग सके कि हमने फ़ोटोशॉप में लोगो पिक्चर कैसे क्रिएट की थी। और इंशाल्लाह आज हम उसी लोगो पिक्चर को कोरल मोशन स्टूडियो 3D में ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप की स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले हमने कोरल मोशन स्टूडियो 3D को ओपन करना है। उसके बाद हमने इस टूल में जाना है जो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास मौजूद है। इधर से हमने जियोमेट्रिक ऑब्जेक्ट पे जाना है और इस पॉइंट पे क्लिक करना है। तो जैसे ही हम पॉइंट पे क्लिक करेंगे हमारे पास इस तरह की शेप्स शो हो जाएंगी। हमने अगर न्यूज़ चैनल या फिर यूट्यूब चैनल के लिए लोगो क्रिएट करना है तो हम इस क्यूब पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्यूब शो हो जाएगा। ओके जी। अब अगर हम इसको मूव करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं 3D में हमारे पास क्यूब अवेल हो चुका है। इधर से x अब हम 0 करते हैं, y भी 0 करते हैं और क्यूब हमारे पास डिफ़ॉल्ट सेटिंग में आ गया है। अब हमने क्या करना है ये आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 और 6 साइड्स हमारे पास क्यूब की अवेल हैं। अब हमने सबसे पहले इन सब को ऐसे क्लिक करके अनचेक कर देना है। जस्ट फर्स्ट वाली को हमने चेक पे रखना है, इसको सिलेक्ट करना है हमने। उसके बाद अब हमने जियोमेट्रिक ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी लिस्ट इस पे जाना है और सिंपली टेक्सचर पे चले जाना है। ठीक है जी। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, रीसाइज पे जाके जो हमारे क्यूब का साइज था फोटोशॉप में वही हम इधर भी रखेंगे। फॉर एग्जांपल हमारा साइज था उधर ये, इसी तरह ये 250 और हम Z भी 250 ही रखेंगे ऐसे। अब अगर हम रोटेट पे जाके इसको रोटेट करते हैं तो इस तरह ये हमारे पास शो होगा। इसको अब हम 0 0 कर लेते हैं। अगेन देख लें हमने क्या करना है, हमने क्यूब को इंसर्ट करने के बाद रीसाइज में जाना है जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था। उसके बाद जैसे ही हम रीसाइज पे जाते हैं हमारे पास x y z आ जाती है वैल्यू। तो हमने जो वैल्यू फ़ोटोशॉप में लोगो क्रिएट करते वक्त ऐड की थी वही हम वैल्यू इधर भी यूज़ करेंगे। उससे ये फ़ायदा होगा जो हमारी पिक्चर होगी वो बिल्कुल उसी साइज़ में बनेगी जिस साइज़ में हमने फ़ोटोशॉप में
लोगो क्रिएट किया था। तो चलिए अब हम इस पे क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज पे जाते हैं और टेक्सचर पे दूसरी ऑप्शन इस पे चले जाते हैं। उसके बाद हमने लोड टेक्सचर फाइल इस पे क्लिक करना है सिंपली, और इधर से जो हमारा इमेज है लोगो फॉर कोरल स्टूडियो मोशन जो हमने क्रिएट किया था उसको ओपन कर लेना है। और आप देख सकते हैं कामयाबी से हमने लोगो को फर्स्ट साइड पे ऐड कर लिया है। अब हम अगेन रूट 8 पे जाते हैं। ओके जी, और अब हम टॉप पे जाएंगे और इसको अनचेक कर देंगे क्लिक करके। अगेन हम लोड पे जाएंगे, पिक्चर को क्लिक करके ओपन कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये हमारे पास कुछ इस तरह शो हो रही है। इसकी अब हम सेटिंग करेंगे, इधर से इसको बार को नीचे कर लें और रैप में से नॉर्मल, इधर से हम माउस को कर्सर की मदद से नीचे ऊपर करते जाएंगे और ये हमारे पास एडजस्ट हो गया है। अब हम क्या करेंगे जी, अगेन राइट साइड पे आ जाएंगे और ऊपर वाली को अनचेक कर लेंगे। ठीक है जी, अगेन ऊपर जाएं, लोड टेक्सचर फाइल इस पे जाएं, पिक्चर पे जाएं और ओपन कर लें। अगेन नीचे वही प्रोसीजर और ये हमारे पास इमेज आ चुका है। ओके, ये ठीक है जी। इसी तरह अब हमने इस साइड पे करना है, लेफ़्ट साइड। लेफ़्ट साइड पे क्लिक किया, इसको अनचेक कर दें, लोड फाइल पे जाएं, पिक्चर को क्लिक करके ओपन कर दें और इधर से अपनी मर्ज़ी से इसकी सेटिंग कर ले। अब हम बॉटम पे जाएंगे तो ऐसे इसको नीचे करते हैं जी, बॉटम पे क्लिक करते हैं, इसको अनचेक करते हैं, लोड फाइल पे जाते हैं, पिक्चर को क्लिक करके ओपन करते हैं। ओके जी, ये हमारे पास इसकी सेटिंग आ गई, लेकिन हमने ऐसे रखनी है इसकी सेटिंग ताकि जो हमारे पास ये चीज़ है ये सेम आए। अब हम बैक पे क्लिक करेंगे, लोड फाइल, पिक्चर, ओपन। ओके जी, तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे पास हर लिहाज से जो हमारी पिक्चर है बॉक्स की वो रेडी हो चुकी है। इस तरह हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर इमेजेस अप्लाई कर सकते हैं। इधर से वाई को इसको ज़ीरो कर लें ताकि हमारी डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू है वो इधर हमारे पास आ जाए। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।